पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्यारे बहनों एवं भाइयों, हमारे पूज्य फादर एग्नेलो के 94वें पुण्यतिथि के अवसर पर इस पवित्र यूखरिस्तीय समारोह में सहभागी होने के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले 9 दिनों के नवरोजी प्रार्थनाओं के दौरान हमने परिवारों में ख्रिस्त की उपस्थिति के विभिन्न पहलुओं पर मनन चिंतन किया है। आज के इस समारोह का विषय है परिवारों में ख्रिस्त की उपस्थिति का अनुभव। पूज्य फादर एग्नेलो हमारा आदर्श। इस वर्ष के प्रेरित विषय हमारे साथ रहिए पर आधारित एमाउस के मार्ग पर शिष्यों द्वारा की गई प्रार्थना, हे प्रभु हमारे साथ रह जाइए, प्रत्येक परिवार की प्रार्थना होनी चाहिए। प्रत्येक परिवार का हर सदस्य अपने जीवन में ख्रिस्त की उपस्थिति को महसूस करे। पूज्य फादर एग्नेलो ने अपने माता पिता एवं भाई बहनों के साथ इसे अपने परिवार में अनुभव किया था और अब वो हमें भी ऐसा करने को प्रेरित करते हैं। आइए इस पवित्र यूखरिस्तीय समारोह के दौरान हम प्रार्थना करें कि सभी परिवार अपनी खुशी में एवं दुख में, अच्छे वक्त पर एवं बुरे वक्त पर ख्रिस्त की उपस्थिति का अनुभव कर सके। इन शुरुआत की वाक्यों को, शब्दों को मन में रखकर हम अपना अपना दोष स्वीकार करें ताकि हम लोग योग्य रीति से इस पवित्र मेसा में भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब सरदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन।
करें। हे ईश्वर, तू विपत्ति में पड़े सेवक सेवकाओं पर सदा दया करता है, उनकी प्रार्थना सुनता है। तेरी कृपा लातु के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम सब बुराइयों से बचे रहें और आनंद पूर्वक तेरी सेवा करते रहें। हमारी विनय स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युदा को योजित और राज करते हैं। आमीन। एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको सुन लिया था। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं, जिसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया था, जिसे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बन जाएं। उसने प्रेम से प्रेरित होकर पहले से निर्धारित किया था कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दातक पुत्र बन जाएंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिल गया है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्त तथा अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपना कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा हम प्रज्ञा तथा बुद्धिमान प्रदान करता रहता है। उसने अपने मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि समय पूरा हो जाने पर वह स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। उसने अपने संकल्प का यह रहस्य हम पर प्रकट किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शन कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं उसके लिए मुक्ति निकट है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय के आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आते रहेगी। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत लुक्कस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहाँ वे जा रहे थे। लोग रहा था, यीशु आगे बढ़ते चाहते हैं। शिष्य ने उनसे कहा कर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो ही है और अब दिन ढल चुका है। और वे उनके साथ रहने के लिए बितर गए। यीशु ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गईं और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गया है। तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारा हृदय कितना उद्दीपित हो रहा था जब वह रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। ये यीशु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बहुत उत्सव के साथ माननीय फादर आग्नेल का 94 मृत्यु का दिवस मनाते हैं। और यहाँ गोवा में हम सब कोई खुश हैं। क्योंकि फादर आग्नेल हम लोगों का एक मध्यस्थी है। क्योंकि उनके द्वारा जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, निवेदन चढ़ाते हैं, हम सबों को कुछ ना कुछ जवाब मिलता ही है। और क्यों मिलता है? क्योंकि फादर आग्नेल अपने पुरोहिताई जीवन में संपूर्ण जीवन बिताने के लिए कोशिश किए हैं। ऐसे तो उसके जीवन में कुछ चमत्कार, बड़े बड़े चमत्कार हम लोग नहीं देखते हैं। उसका आदर्श यही था कि एक साधारण पुरोहिताई जीवन लेकिन असाधारण तरीके से जीना है। इन इंग्लिश वी वुड से he lived an ordinary priestly missionary life but in an extraordinary way। तो हम सबों के लिए एक मध्यस्थी बन गया है। हर एक कलीसिया में इस प्रकार का मध्यस्थी संत होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? वे लोग हम सबों के समान है, मनुष्य है, ईश्वर से गिरे हुए संत दूत नहीं है। और इसलिए हर एक कलीसिया का फर्ज होती है इन प्रकार का अपने पुत्र पुत्रियां को जो इस प्रकार का जीवन जिए उसको दूसरों के लिए एक आदर्श बनने के लिए, एक नमूना बनने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। और किस प्रकार का रास्ता? वही प्रभु यीशु का सारे हृदय, सारे मन और सारे शक्ति से अनुसरण करना। गोवा में हम तो गोलों के लिए संत जोसेफ वाज है जो एक मिशनरी जैसे श्रीलंका में गए। और यहाँ फादर आग्नेल जो इस धर्म प्रांत में सेवा किए हैं, विभिन्न जगहों पर सुसमाचार का प्रचार किया है, अपने जीवन में पुनर्जीवित यीशु को
अनुभव किया और उसी रोशनी से दूसरों को चलाने के लिए एक आदर्श बन गया है। रांची में हम लोग बोल सकते हैं फादर लीबंस सो पहले मिशनरी जैसे आया था। मैं जानता हूँ कि रांची में फादर लीबंस एक बहुत संत है। उसी प्रकार हम लोगों के लिए, विशेष करके पिलार फादर लोगों के लिए, ताकि आज हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे। पहले पाठ में हम लोगों ने सुना है, एफेसियों के पत्र के द्वारा संत पौलुस कहते हैं क्रिस्तीय लोग संत है, और इसी शब्दों में वो पुकारता है क्योंकि क्रिस्त जैसे हम सब प्रभु यीशु का अनुसरण करना चाहिए। प्रभु यीशु को अनुभव करने के लिए कोशिश करना, ना केवल जब हम पवित्र मिसा में भाग लेते हैं या तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन हर समय 24/7 हम लोग कहते हैं। तो इसलिए इन दिनों में हम परिवार पर जो कुछ हम लोग मनन चिंतन करने के लिए विभिन्न तरीक़े से हम लोग कोशिश किए हैं, क्योंकि हर एक परिवार ईश्वर का एक वरदान है और हर एक व्यक्ति एक एक परिवार का जब प्रभु यीशु को अनुभव करेंगे, सम्मिलन हो जाएगा, तो परिवार पवित्र हो जाएगी। और जब हम लोग अक्रिस्तीय लोगों के बीच में रहते हैं, तो जिन्होंने पवित्र स्नान लिया है, बपतिस्मा ग्रहण किया है, वे लोग दूसरों को एक सुसमाचार बन सकता है। इसलिए सुसमाचार भी लोग हमने सुने हैं। पुनरुत्थान के बाद 2 शिष्य एमाउस जाते थे और रास्ते पर वही प्रभु यीशु उनके साथ चलते हैं। उनको जो पुराने ग्रंथ में जो कुछ कहा था, उनको समझने के लिए कोशिश करते हैं, और बाद में जब वहाँ पहुँचते हैं, ऐसा ही करता है कि वो उनसे अलग कर छोड़ कर जाएगा, लेकिन शिष्य उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं और कहते हैं हमारे साथ रह जाइए। उसका मतलब क्या है? हम लोग पवित्र स्नान के द्वारा प्रभु यीशु को पाए हैं, और यही यात्रा में, ताकि हम लोग हमारे स्वर्ग राज्य में पहुंचने तक प्रभु यीशु, पुनर्जीवित प्रभु यीशु हमारे साथ रहने के लिए हम लोग हर दिन प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु हमारे साथ रहेंगे जब हम लोग खुले हृदय से, खुले मन से उनको स्वागत करेंगे। फादर आग्नेल ने उनके जीवन में ऐसा ही किया। बचपन से ही उनके परिवार में पुनर्जीवित प्रभु यीशु को माँ बाप के द्वारा उनको एक अनुभव मिला। वही अनुभव गहराई उनके जीवन में करते करते बढ़ गया, फादर बन गया, और जहाँ भी उनको भेजा था प्रभु यीशु को साथ लेकर गया है। तो क्रिस्त में मेरे प्यारे और बहनों, हम आज उसके पर्व के दिन यही प्रार्थना करेंगे जो शिष्यों ने किया है, हे प्रभु हमारे साथ रह जाइए, ताकि जो हम लोगों को तूने जीवन दिया है, बुलाए हैं, पवित्र स्नान का संस्कार हम लोगों ने ग्रहण किया है, तो यही संस्कार के द्वारा जितने बार हम लोग पूजन पत्ती या तो मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, तो हमारे आदर्श यही होना चाहिए, हमारे मन यही होना चाहिए कि हम प्रभु को के साथ लेकर अंत तक जिएंगे, ताकि हम लोग अनंत काल तक के लिए वही पुनर्जीवित प्रभु यीशु को ईश्वर के साथ जी रहे। यही प्रार्थना हमारे फादर आग्नेल के द्वारा प्रभु यीशु के साथ इस पवित्र मिसा में करेंगे।
हम लोग अभी हमारा प्रार्थना विश्वास के साथ, जो भी मन में प्रार्थनाएं हैं वो विश्वास के साथ चढ़ाएंगे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता पोप फ्रांसिस, बिशप फिलिप नेरी और सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितगणों और सभी धर्म संगी अपने जीवन में यीशु मसीह की उपस्थिति के आनंद को बढ़ा सके और इसी आनंद और प्रेम के द्वारा तहे दिल से सेवा कर सके। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पिता पोप फ्रांसिस ने धर्म परिषद में समन्वय, भागीदारी और मिशन के विषय पर एक धर्म सभा का आयोजन किया है। हम प्रार्थना करते हैं कि अक्टूबर 2023 को होने वाली धर्म सभा की सफलता की तैयारी में सभी स्थानीय चर्च एकजुट हो जाए और इस धर्म सभा के फल के रूप में पवित्र आत्मा द्वारा हमें मार्गदर्शन मिले। ईश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए एक साथ मिलकर आगे बढ़ सके, इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे सभी राजनीतिक नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे सदा लोगों के कल्याण के लिए जिन्होंने उन्हें चुना और हमारे पारिस्थितिकी को सुरक्षित कर सदा ईश्वर की महिमा के लिए काम करने का प्रयास कर सके, इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें कि कोविड महामारी पूरी तरह से समाप्त हो जाए ताकि हम अपने सभी कर्तव्यों को पहले की तरह सामान्य रूप से पूरा कर सकें। हम सभी डॉक्टरों, नर्सों और अस्पतालों के कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें उनकी निस्वार्थ सेवाओं के लिए आशीर्वाद दे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। माननीय एग्नेलो के सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें हमारे दैनिक जीवन में, विशेष रूप से हमारे परिवारों में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने की कृपा दे और हम सभी उनकी प्रेम, शांति और आनंद के सच्चे साक्षी हो सके, इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। थोड़ी देरी मौन रहेंगे और अपने अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाएं विश्वास भरोसे के साथ मौन रहकर चढ़ाएंगे। हे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते साथ साथ जो भी कुछ वरदान तूने हमें दिए हैं इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। विशेष करके फादर अग्नेलो का, जो हम लोगों के एक उदाहरण, एक आदर्श दिया है, जिस प्रकार संपूर्ण जीवन जीने के लिए कोशिश की है, तो उन्हीं के द्वारा हम लोग प्रार्थना करते हैं। जो भी कुछ हम विश्वास के साथ प्रार्थना चढ़ाए हैं स्वीकार कर, वही प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। चढ़ाने
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, तूने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है कि वह हमें मृत्यु और हर प्रकार की बुराइयों से मुक्त करे। हमारा निवेदन है कि तू हमारे बलिदान ग्रहण कर, जिसे हम धन्यवाद स्वरूप तुझे चढ़ा रहे हैं। यही प्रार्थना सुन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे लिए प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों के लिए क्षमा जाएगा, बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। यह है हमारे विश्वास का रसिया। उठे
हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस और धर्माध्यक्ष फिलिप नेरी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाइयों और बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरी स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमेन, आमेन, आमेन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, वही प्रार्थना जो प्रभु यीशु ने हम लोगों को सिखाया है। और इस प्रार्थना करते समय हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि हम लोग यीशु को अपने जीवन में हमेशा अनुभव करें और उसी का साक्षी बन सके। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में नहीं डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और इस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारी मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं लेकिन अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और इसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीतता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति और प्रेम सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमारी विपत्ति पर ध्यान दे। अपने पापों के कारण जो दंड हमें नियत भोगते हैं, इसे अपने पुत्र के पुण्य फलों के द्वारा हमें मुक्त कर। यह हमारी विनती है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो आप लोगों के साथ जीते और रहते हैं युगानुयुग। आमीन। पूज्य फादर एग्नेलो की मध्यस्थता के द्वारा कृपा प्रसाद पाने के लिए प्रार्थना। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू हमें प्यार करता है। हमारे आत्मिक हित के लिए तू अपने सेवकों के द्वारा चमत्कार करता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें फादर एग्नेल जैसा एक विश्वसनीय सेवक दिए हैं। वे हमारे लिए एक आदर्श हैं। उनका अनुकरण करने के लिए पुनरुत्थित प्रभु के वैभव में वे सहभागी हैं। यह दिखाने वाला एक चिन्ह जैसी हमारी यह विनती मान्य कर हम अपनी इच्छाओं को मन में लाएं। फादर एग्नेल को संत उपाधि मिलने के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, हे प्रभु, दया के स्वामी, दया के स्वामी, हम नम्रता पूर्वक आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। हम विश्वास के साथ आपसे विनती करते हैं कि यदि आपकी पवित्र इच्छा हो और हमारी मुक्ति के लिए उपयुक्त हो तो माननीय फादर एग्नेलो को पवित्र कलीसिया द्वारा वेदी का सम्मान मिलने की घोषणा करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते साथ साथ आप लोगों से एक विनती करता हूँ, हम लोग प्रार्थना करते रहें ताकि ना केवल गोवा के लिए लेकिन पूरा भारत के लिए एक नया संत हम लोगों को एक प्रकार से प्रभु यीशु का अनुसरण करने के लिए नया संत जल्दी ही जल्दी मिल सकें। खुशी से आप लोगों को बताता हूँ कि बहुत कुछ वरदान वो हमारा निवेदन ईश्वर ने माननीय फादर एग्नेल के द्वारा बहुत जनों को उनकी प्रार्थनाओं का जवाब मिले हैं। धन्यवाद देते साथ साथ आप लोगों से यही निवेदन है कि आप भी आप लोगों के घरों में प्रार्थना कीजिए ताकि जल्दी ही जल्दी जो संतकरण का केंद्र है रोम में, वो जल्दी से जल्दी जो हम लोगों ने एक उपहार जो मिला है भेजा है उनके सफलता ही के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु यीशु को साथ हमेशा अनुभव करके उनका साक्षी बनने के लिए आप लोगों को विदा करता हूँ। ईश्वर को धन्यवाद।